हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे कंटेंट्स में हमें दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन दिया है, देन न्यू रेशियो, गेन रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है। प्रीवियस जो चैप्टर था एडमिशन ऑफ पार्टनर, वहाँ पे हमने ना सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था। यहाँ पर हमें गेन रेशियो, यहाँ गेन रेशियो क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे है ना एक पार्टनर रिटायर होने वाला है। तो कोई भी पार्टनर जब रिटायर होगा तो जो है ना पार्टनर कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस को, तो उन्हें कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलेंगे। तो जो कंटिन्यू करने वाले हैं उनको है ना फायदा होगा, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसमें इंक्रीज आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे गेन रेशियो बोला गया। तो हम गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाएगा उसके एडजस्टमेंट सीखेंगे। देन ट्रांसफर ऑफ रिजर्व फंड एंड जनरल रिजर्व, देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का उसका एडजस्टमेंट। तो ये है ना, ऐसे इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ये चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 3 में मेजर डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे गेन रेशियो हुई, और जो पार्टनर का जो रिटायर हो रहा है तो उसका नाम नए बैलेंस शीट में बाद में नहीं आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है वही हम सीखेंगे। प्रोसीजर वही है कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एसेट्स को और लायबिलिटीज को रीअसेसमेंट करना है, उनको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों भी पार्टनर में, या 4 पार्टनर है तो चारों पार्टनर में, इस तरीके से। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, और उसके बाद में टोटल पेमेंट अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो उसको है ना क्या उसको हमें रिटर्न देना पड़ेगा, उसका कैपिटल उसने जो बिजनेस में लेके आया रहेगा कैपिटल वगैरह, तो उसको टोटल पे कितना अमाउंट टोटल पे करना पड़ेगा। तो मतलब है ना जो फर्म का बैलेंस है, बैंक बैलेंस है या कैश बैलेंस है, तो उसमें से रिडक्शन आने वाला है, उसमें हमें माइनस करना पड़ेगा टोटल जो अमाउंट पे करना होगा रिटायरिंग पार्टनर को। तो इस तरीके से इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताया कि इसमें हमको एग्जैक्टली करना क्या है कि हम सारे क्लोज डाउन करने के बाद में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्या है ना रिटर्न मिलने वाला है, उसका कैपिटल प्लस उसको एक्स्ट्रा जो भी है बेनिफिट्स वो मिलने वाले हैं, तो कितना अमाउंट टोटल जाएगा। तो इस तरीके से ये सब हमें कवर अप करना है। प्रीवियस उसमें क्या कहता हमने एडमिशन में पार्टनर पैसा लेके आ रहा था तो हम उसको ऐड कर रहे थे, यहाँ पे पार्टनर को देना पड़ेगा बिकॉज वो फर्म को उसकी रिटायरमेंट हो रही है, उसका टाइम पूरा हो गया, वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो इसके लिए इस तरीके से यहाँ पे हम ये चैप्टर में इससे रिलेटेड सॉल्व करने वाले। तो आप लोग इसमें से क्या सीखोगे, आपको ये चैप्टर से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स क्या होता है इन पार्टनरशिप बिजनेस में। देन यू विल लर्न टू कैलकुलेट वेरियस रेशियोज कनेक्टेड टू द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। जब भी रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनरशिप का, तो फिर अलग अलग कौन कौन से रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बोला गेन रेशियो, यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो के बजाय गेन रेशियो आ जाता है। देन अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे। देन इफेक्ट्स ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का इफेक्ट हमें कैसे दिखाना है। देन वी आर गोइंग टू लर्न द effects of revaluation of assets and reassessment of liabilities and adjustment to be made for remaining partners। तो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं वो, एंड वी विल नो वेरियस मोड्स ऑफ फाइनल पेमेंट। यहाँ पे फाइनल पेमेंट बोले तो जो पेबल करना है हमें, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो पेमेंट करना है, राइट, वो जा रहा है फर्म को छोड़ के, तो उसको उसका कैपिटल रिटर्न देना है, उसको गुडविल का हिस्सा वापस देना है, उसने जो गुडविल गेन की थी यहाँ पे वो यहाँ पे लाने की बात नहीं है, एडमिशन में हमने लाने की बात की थी, यहाँ पे देने की बात है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। वी विल एबल टू लर्न आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया हुआ है। व्हेन वन मेंबर सीजेस टू बी अ पार्टनर and remaining partner continue to carry on the business of the firm is called a retirement of a partner। इसका मतलब क्या है, when one partner ceases to be a partner, मतलब अभी now he doesn't want to be more, he is no more partner of the firm। वो रिटायरमेंट ले रहा है, वो अभी पार्टनर नहीं है फर्म का, और बाकी के जो पार्टनर्स है वो रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब बचे हुए जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस, तो इस फर्म को हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं। सो इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। ये एक टाइप का रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, मतलब जिसको हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। रिकंस्टिट्यूशन मतलब हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे द न्यू पार्टनरशिप बिजनेस विल कंटिन्यू, नया पार्टनरशिप बिजनेस आ जाएगा विथ रिमेनिंग पार्टनर्स। जो बंदे हैं जो है ना
अपना बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके साथ ये नया बिजनेस हो जाएगा बाद में, राइट। बैलेंस शीट नहीं तैयार होगी यहाँ पर भी। एंड द रिटायरिंग पार्टनर विल गेट द अमाउंट पेबल टू हिम, और रिटायरिंग पार्टनर को उसका जो अमाउंट मिलने वाला है वो मिलेगा आफ्टर कंसिडरिंग नेट बैलेंस ऑफ कैपिटल, उसका जो कैपिटल बैलेंस है, नेट बैलेंस एंड करंट अकाउंट्स एंड उसके जितने भी उसका शेयर है प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन का ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, देन ही शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अब तक उन्होंने जितना भी है ना एक्यूमुलेट करके रखा था रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, तो उसका हिस्सा उसको मिलेगा, प्लस उसको उसकी गुडविल का हिस्से मिलेगा। तो ये सब टोटल जब हम सम अप करेंगे तो मतलब उसको जो टोटल अमाउंट पेबल होने वाला होता है तो उसको हम बोलते हैं उसको यहाँ पे उसको टोटल अमाउंट उसको जितना भी रिटर्न देना है वो पूरा कैलकुलेशन होगा यहाँ पे। सो पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, उसके अभी रिटायरमेंट के रीजंस हो सकते हैं कि क्या कारण से रिटायर हो रहा है। बिजनेस ड्यू टू ओल्ड एज, वो ओल्ड एज हो गई है, नाउ ही इज नॉट मोर कैपेबल टू वर्क, ही डजंट वांट, तो वो वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले रहा है, या उसका टाइम टेन्योर खत्म हो गया है, वो भी हो सकता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है अमंग्स द पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ही डजंट वांट टू कंटिन्यू इन द बिजनेस और शी डजंट वांट टू कंटिन्यू इन द बिजनेस, तो वो क्या रिटायरमेंट ले लेता है कि भाई नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद यू ऑल, राइट। तो ये रिटायरमेंट का रीजन है। देन लॉस इन द बिजनेस, बिजनेस में लॉस हो रहा है तो ही डजंट वांट टू कंटिन्यू और वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस वेंचर, या उसकी इच्छा होती है कि ये पुराना बिजनेस मेरे को अभी कंटिन्यू नहीं करना है, मैं यहाँ से छोड़ना चाहता हूँ एंड आई विल कंटिन्यू विद द न्यू बिजनेस, नया बिजनेस ज्वाइन करूंगा करके। तो ये सारे रीजंस होते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे रीजंस बताएंगे कि पार्टनर क्यों रिटायर होना चाहता है। तो यहाँ पे अब पार्टनर में रिटायर बाय गिविंग नोटिस, वो किस तरीके से रिटायर होगा, वो एक नोटिस दे देगा, एक लेटर दे देगा। जैसे हमें लीव चाहिए होती है कॉलेज से, राइट, हम एब्सेंट रहने वाले तो एब्सेंट नोट हम देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये नोटिस देगा रिटायर होने की कि बाय गिविंग नोटिस टू रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बाकी के पार्टनर्स है उनको एक नोटिस दे देगा कि इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, कि भाई मैं ना अभी मैं अपनी स्व इच्छा से है ना रिटायर होना चाहता हूँ, राइट। तो अपनी इच्छा से वो रिटायर हो रहा है। देन इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, या फिर है ना इन वेल इन एडवांस है ना पार्टनरशिप फॉर्म जब भी तैयार हो रही थी, जब भी स्टार्ट होने वाली थी तो एडवांस में ना एग्रीमेंट बना होगा, उसके वजह से शायद उसकी रिटायरमेंट डेट आ गई, उसकी ड्यू डेट आ गई रिटायर होने की, वो भी रीजन हो सकता है। और विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, और फिर ये भी हो सकता है कि सब पार्टनर्स में आपस में सहमति होने के बाद में, तो यहाँ पे रिटायरमेंट के पार्टनर में रिटायर बाय गिविंग नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर्स, बचे हुए पार्टनर्स को नोटिस देगा कि इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, जब भी अपनी इच्छा से उन्होंने पार्टनरशिप शुरू किए तो, एंड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, और विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स वो रिटायर हो सकता है। अभी यहाँ पे न्यू रेशियो, ये हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी देखा था, द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर, ये कौन सा रेशियो है, ये वो रेशियो है जिसमें ना जो कंटिन्यू, यहाँ पे हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोल रहे हैं, हम जो एडमिशन वाले चैप्टर में ना हम ओल्ड पार्टनर्स बोलते थे, राइट। यहाँ पे ना ऑलरेडी बिजनेस में सारे पार्टनर्स में से एक पार्टनर रिटायर हो रहा होगा और बाकी की कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मतलब उन्हें हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे है ना ये जो नया रेशियो है वो कौन सा रेशियो, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के लिए डिसाइड होगा नया रेशियो, ताकि वो फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉसेस को अपने अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो यहाँ पे द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलेंगे। अभी यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो एक इलस्ट्रेशन को जस्ट अभी देखिए रीड करते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है कि ABC शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2:1 के रेशियो में वो क्या कर रहे थे, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे थे, ठीक है। इफ B रिटायर्स व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, अगर B रिटायर हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे ये B बोले तो ये जो इसका रेशियो क्या है B का, देखिए A का रेशियो है 4, B का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उससे है 2, और 2 अपॉन हम बोलेंगे इसको 4 + 2 6 + 1 7, 2/7। A का है 4/7, 2 का और है ना B का है 2/7 एंड C
हैव द शेयर ऑफ 1/7। तो यहाँ पे ये बी रिटायर्स, अगर बी रिटायर हो जाता है, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, तो नया रेशियो क्या होगा, तो द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। फिर नया रेशियो क्या होगा ए एंड सी का, उनका जो ओल्ड रेशियो, ये देखिए 4:1, ये उनका नया रेशियो हो गया 4:1। इट इज कैंसिलिंग बाय कैंसिलिंग बी शेयर। यहाँ पे हमने क्या किया, कैसे आया 4:1, तो हमने बी के शेयर को, बी का जो हिस्सा है प्रॉफिट का, उसको हटा दिया, उसको कैंसिल ही कर दिया, तो 4:1 का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये वे हुआ। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, वो प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल शेयर करें अपने अमंग, वो इक्वल शेयर करें। जेड रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर्स एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय, और उसका जो हिस्सा था, शेयर था, वो किसने ले लिया, एक्स एंड वाई ने ले लिया इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3:1 के रेशियो में ले लिया उन्होंने। और तो पहले तो 1:1 का रेशियो था, उसके बाद में 3:1 का रेशियो आया। तो यहाँ पे है ना, अब ये 3:1 का रेशियो है, तो हमको नया प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला, तो मतलब उनका उसका जो एक्वायर्ड बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब ये फिर गेन रेशियो होगा। ये कौन सा रेशियो होगा, गेन रेशियो, क्योंकि इन्होंने ना जेड रिटायर हो रहा था तो उसका हिस्सा एक्वायर कर लिया उन्होंने, दोनों ने अपने अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 3:1 के रेशियो में। ठीक है, 3:1 के रेशियो में, तो मतलब ये गेन रेशियो हुआ। और आपको कैलकुलेट करने बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आपको गेन रेशियो की हेल्प से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे है ना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले तो करने के लिए हमें ओल्ड रेशियो जो दिया है एक्स वाई जेड का 1:1 हमने लिया। देन जेड शेयर इज एक्वायर्ड बाय एक्स एंड वाई, जेड का शेयर किसने ले लिया, तो एक्स एंड वाई ने ले लिया। कौन से रेशियो में ले लिया, इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो इस केस में हमें क्या करना है, एक्स का जो गेन रेशियो है, एक्स गेन रेशियो वो होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय आपको ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय आपको जो उन्होंने जो एक्वायर किया है, मतलब उन्होंने कितना शेयर एक्वायर किया उसके हिसाब से आपका गेन रेशियो आएगा। तो यहाँ पे ये गेन रेशियो से रिलेटेड 3:1 हुआ, 3:1 गेन रेशियो से रिलेटेड नहीं हुआ, पर एग्जैक्टली गेन नहीं। गेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गेन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्स गेन रेशियो इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 उनका करना होगा 3/4। तो उनका जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 जो हिस्सा वो ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक्स है ना, वो है ना जेड के उसमें से 3 पार्ट्स वो ले रहा है और 1 पार्ट कौन ले रहा है, 1 पार्ट वाई ले रहा है। तो यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 करेंगे तो हमें 3/12 आएगा। 3 4 12 एंड 1 3 3, तो 3/12 एक्स ने गेन लिया, गेन रेशियो एक्स का आया 3/12, और y का गेन रेशियो क्या आया फिर, तो y का गेन रेशियो आया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। क्यों 1/4, क्योंकि उसने ना एक, और उसने ना यहाँ पे एक हिस्सा उसका है, उसने एक हिस्सा एक्वायर किया उसके z के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो यहाँ पे 1/4 लेंगे, तो 1 1 1 एंड 3 4 12, तो 1/12 हुआ। अब नए रेशियो के लिए हमें क्या करना है, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, इसने जो ओल्ड रेशियो है उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा गेन रेशियो। तो यहाँ पे जब हम 1/3 प्लस 3/12 करेंगे तो है ना, यहाँ पे आपको इक्वलाइज करना होगा डिनोमिनेटर में। आपको ये कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगी। यहाँ पे इक्वलाइज करने के लिए हमको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो फिर बाद में इक्वलाइज करने के बाद में 7/12 आएगा। सेम वे पे यहाँ पे y का भी न्यू रेशियो उसी तरीके से, उनका जो ओल्ड रेशियो है प्लस हमें गेन रेशियो करना है, तो टोटल करने पे 5/12 आएगा। तो फिर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे 7:5 का आएगा। तो इस तरीके से हमें ये करना है। तो ये जो है ना कैलकुलेशन पार्ट्स में आपको फिर से ना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको शो कर देने वाले हूँ कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ना यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन का जो ये सम्स का सेकेंड इलस्ट्रेशन का आपको गेन रेशियो के हेल्प से आप कैसे नया रेशियो निकालोगे वो कैलकुलेट करने के लिए बताऊंगी। और फिर बाद में आगे जो हमें और भी एग्जाम्पल्स गेन रेशियो रिलेटेड एंड ऑल इलस्ट्रेशंस दिए हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और फिर उसके बाद में हमको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे जाना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं पूरा ये जो इलस्ट्रेशन पार्ट्स है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप कर दूंगी।
आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।